नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम टीवी और मैं रमेश कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं भोपाल के कोटरा के बापू नगर इलाके की जो एक सच्ची घटना के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इंसान अपने क्रोध में इतना अंधा हो जाता है कि उसके बाद अपना परिवार और घर कुछ भी नहीं दिखता है। तो ऐसा ही कुछ आज की इस घटना में हुआ। तो चलिए बताते हैं इस घटना को। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अंकित अकेले को घर आया देखकर घर वालों ने पूछा कि अंजू कहाँ है, तो उसने बहुत ही बड़े इम्तिहान से जवाब दिया कि उसकी तो मैंने हत्या कर दी है। लेकिन हुआ भी कुछ ऐसा ही था। तो उसके हाव भाव को देखकर घर वालों को यकीन हो गया कि उसने अंकित की पत्नी की हत्या कर दी है। अंकित एक ऐसा इंसान था जिससे उसके पड़ोसियों से भी और अपने घर वालों से हमेशा ही झगड़ता रहता था। इसलिए पड़ोसी उससे दूर रहने में अपनी भलाई समझते थे कि इसी से दूर रहना बहुत ही अच्छा है, इससे दूर रहने में अपनी भलाई समझते थे। अंजू जो कि अंकित की पत्नी जो 5 बच्चों की माँ थी जिसकी उम्र 30 साल थी, लेकिन अंकित उससे हमेशा ही झगड़ता रहता था। उसी से ही नहीं बल्कि पड़ोसियों से भी हमेशा ही झगड़ते रहता था। इसलिए वो परेशान भी हो चुकी थी लेकिन उसको कुछ बता नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती थी। वो हमेशा के लिए उसको टॉर्चर ही करता रहता था। अंकित और अंजू के बीच में इसी को लेकर एक बहस था कि अंकित को लगता था कि अंजू के किसी और से अवैध संबंध है। उसी को लेकर अंकित हमेशा के लिए टॉर्चर करता था। लेकिन जब अंजू कोशिश करती कि इस शक को दूर करने के लिए, इस डाउट को दूर करने के लिए, तो अंकित भड़क उठता क्योंकि उसको पूरा ही शक था और इस शक की कोई दवाई नहीं होती है। तो उसी को लेकर हमेशा के लिए उनका झगड़ा रहता था। 26 अक्टूबर 2016 को सभी लोग दीपावली की तैयारियां कर रहे थे। अंजू को उसके पति अंकित ने बोला कि अपन कहीं घूमने को चलते हैं। तो अंजू को भी लगा कि हाँ यार, अपन आज घूमने चल देते हैं, क्योंकि उसका प्यार कभी कभी ऐसे उमड़ता कि अंकित की पत्नी अंजू भी खुश हो जाती थी। बहुत ही प्यार से अंकित बोलता तो खुश क्यों नहीं होती, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी खुश हो जाती थी। तो 26 अक्टूबर 2016 को जब सभी लोग तैयारियां कर रहे थे दीपावली की, तो ये लोग घूमने को चल पड़ते हैं। जब अंकित और उसकी पत्नी अंजू दोनों घर से निकलते हैं अपनी कार में बैठकर, तो कलियासोत डैम पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद उसका किसी नॉर्मल बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। तो वे लड़ते झगड़ते गेट नंबर 13 पर पहुंचते हैं, डैम के गेट नंबर 13 पर पहुंचते हैं। और वहां जाने के बाद अंकित जो है उसका गला दबोचना शुरू कर देता है। काफी देर तक गला दबोचता रहा, उसको तसल्ली न हो पाती कि ये मर न गई हो। तब तक उसने गले को दबोचा और उसको मरने के बाद उस डैम के अंदर उसको फेंक दिया गया। तो पत्नी की हत्या करने के बाद अंकित सीधा घर जा पहुंचा। घर जाने के बाद अपने घर वालों को बताया कि मैंने मेरी पत्नी अंजू की हत्या कर दी है। तो एक बार तो घर वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस पर कोई विश्वास नहीं था कि हो सकता है, घर वालों को लगा कि ये रोज झगड़ता है तो कहीं ना कहीं हत्या भी कर दी होगी। उसके बाद इसने घर वालों को यकीन दिला दिया कि हाँ, मैंने सच में इसकी हत्या कर दी है। तो घर वालों को झटका सा लगा और पड़ोसियों को भी पता चल गया इस बात का कि अंकित ने अपने पत्नी अंजू की हत्या कर दी है। तो वो सभी लोग आए और इसकी जमकर धुनाई की। उसके बाद इसको रस्सी से बांध दिया गया और उसके बाद पुलिस को इत्तला की गई, पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस तुरंत इसके घर पे पहुंची और एक बार इसको थाने लेकर चली गई। पति और पत्नी के बीच रोजमर्रा की कलह कभी कभी जानलेवा साबित भी हो जाती है। अंकित की अकल पर इस प्रकार पर्दा पड़ जाता है, अंजाम तो दूर की बात, बच्चों के भविष्य के भी परवाह नहीं करता और इस घटना को अंजाम दे देता है। किसी भी इंसान को इतना भी क्रोध नहीं करना चाहिए कि वो घटना को इल्जाम देने के बाद जिंदगी भर पछतावा करे, जिंदगी भर उसको पछतावा हो। ऐसी घटना उसको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटना देखने के लिए क्राइम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।